जैन परंपरा में पात्रता की चर्चा विशेष रूप से की गई है। पात्र का मतलब आधार होता है। आधार यदि है तो उसमें रखी गई आधेय वस्तु सुरक्षित मानी जाती है, और आधार यदि ठीक नहीं है, बर्तन है लेकिन छेद है, तो उसका पानी निकल जाएगा। आधार सही होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। मान लीजिए दूध को आपको रखना है और रखने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो आपने कड़वी तुम्बी में रख दिया। दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन रखा आपने उसे कड़वी तुम्बी में है तो दूध विकृत हो जाएगा, प्रकृति विरुद्ध हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। और वही दूध यदि साफ सुथरे बर्तन में रख दिया जाए, ढक करके व्यवस्थित रख दिया जाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। और बाहर से रखे गए दूध पर मौसम का प्रभाव ना पड़े, दूध भी थोड़ा सा और लंबे समय तक टिका रहे, इसलिए उसको सुरक्षित फ्रिज में रख दिया जाए, तो दूध और थोड़ी देर तक ठीक ठाक बना रहता है। ये पात्र कहलाते हैं। पात्र का आश्रय पाकर के कमजोर वस्तु भी टिक जाती है, और सही आधार सही पात्र ना मिले तो ठीक ठाक वस्तु भी अपनी ठीक स्थिति में नहीं रह पाती है। इसी बात को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने एक नीति लिखी है। पापाय पापैर्जिन्वाक्श्रिता सा, पुण्याय पापातिगकै पुनीता, जलस्य धारा रसमिक्षुणा च, निम्बो रगाभ्याम कटुताम सुनीता। पापाय पापैर्जिन्वाक्श्रिता सा, पाप युक्त जीवों के द्वारा गृहीत पवित्र जिनवाणी भी विषय कसाय को पुष्ट करने के रूप में पाप के लिए ही होती है। आप देखो क्या कहा, जिनका अभिप्राय ठीक नहीं है, मन दुरभिप्राय से जुड़ा हुआ है, मन विपरीत मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, मन में श्रद्धा नहीं है, संस्कार नहीं है, बहुमान नहीं है, ऐसे दुरभिप्रायी जन, पापयुक्त जीव यदि मान लीजिए जिनवाणी को सुन भी लेते हैं, जिनवाणी को प्राप्त भी कर लेते हैं, तो भी अपना अभिप्राय ठीक न होने के कारण उस जिनवाणी को भी और विषय कसाय की पुष्टि में ही लगाते हैं। और पापातिग कही, जो पापों से मुक्त हैं, जिनके मन में निर्मल अभिप्राय है, जो तत्व को समझने की भावना रखते हैं, ऐसे वह पाप मुक्त यानी संयमी जन समझ लो, या कहें कि सम्यक दृष्टि पुरुष पुण्याय
विषय कसाई की निवृत्ति रूप पुण्य के लिए ही जिनवानी का उपयोग करते हैं। उदाहरण भी दे दिया, जलस्य धारा, जल की धारा यानी पानी, जल इक्षुणा इक्षुदंड में चला जाए तो इक्षुदंड की संगति से जल क्या होता है? मीठा हो जाता है। रसम सुनीता, मधुरता को प्राप्त हो जाता है। सुष्टु नीता सुनीता। और नीम के पेड़ में चला जाए पानी तो कड़वा हो जाएगा। वही जल की बूंदें, बारिश की वही बूंदें यदि सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाएगा। जल तो जल ही है, जल में अंतर नहीं है। पानी तो अपनी एक ही प्रकृति को लेकर के है, लेकिन वह जल अलग अलग स्थानों में, जगहों में जाकर के अलग अलग परिणमन कर रहा है। इक्षुदंड में जा रहा है गन्ने में तो मधुर मिठास शक्कर का रूप ले रहा है। निम्ब वृक्ष पर गिर गया, नीम ने पानी के लिए सोख लिया, अंदर जाकर के कड़वा कड़वा रस बन गया। और वही जल यदि सर्प के मुंह में चला गया तो अंदर क्या बनेगा? जहर बनेगा। सर्प के अंदर जो भी चीज जाती है उसके खाद्य में, भोजन में, वह परिणमन करते हुए जहर का ही रूप लेती है। धातु उपधातु तो उसकी भी बनती होंगी, लेकिन उसका सारांश भाग जहर में जाता है, क्योंकि उसका उपादान ही वैसा है। उस स्थान पर जाने के बाद में सार रूप में खाद्य सामग्री का भाग जहर का अंश ही बनता है। नीतिकार भी यही कहते हैं, कितना भी नीम की जड़ में आप घी और शक्कर को क्यों ना पिलाते रहो, नीम पेड़ की जड़ में आप कितना भी घी शक्कर क्यों ना डालो, लेकिन जब भी उसमें फल लगेंगे निबोली मीठी आने वाली नहीं। कितना भी दूध डालो, घी डालो, शक्कर डालो, न निम्ब वृक्षो मधुराम उपैति, वह नीम का वृक्ष मधुरता को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ही है। उस स्थान पर जाकर के मधुर मधुर द्रव्य भी कड़वेपन में बदल जाएंगे। जल तो जल ही है, इक्षुदंड में मिठास बन रहा है, नीम में कड़वा बन रहा है, और उर्गाभ्याम सर्प के मुख में जाकर के जहर को प्राप्त हो रहा है। ऐसा देखा भी गया है। पात्रता का बड़ा फर्क पड़ता है। धर्म की बात यदि सज्जन व्यक्ति को मिले तो उसका वो सदुपयोग करता है, और धर्म की तत्व की बात किसी दुर्जन दुष्ट को मिल जाए तो वो सदुपयोग क्या, उसका दुरुपयोग ही करेगा। तीन शक्तियां हैं, एक शरीर की शक्ति है, एक धन की शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति है। शक्तियां तो शक्तियां हैं, किसके पास हैं?
फिर उसके बाद में देखना पड़ता है कि क्या होगा। नीतिकारों ने लिखा है, तन की शक्ति यदि दुर्जन को प्राप्त हो जाए तो वो दुर्जन अपने बल से दूसरों को परेशान ही करता है। दुर्जन व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाए तो वो धन को पाकर के अहंकार ही करेगा। यदि ऐसे दुर्जन व्यक्ति को कोई ज्ञान का बल मिल जाए, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाए, तो वो दुर्जन व्यक्ति अपने ज्ञान से विवाद ही बढ़ाएगा, समाधान नहीं करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस, दुष्ट दुर्जन के लिए है ये। नीतिकारों ने खलस लिख दिया। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को विद्या मिलेगी तो विवाद में कारण बनेगी। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को यदि धन मिलेगा तो मद में अहंकार में कारण बनेगा, और शक्ति मिलेगी तो दूसरों को परेशान करने में ही उसकी शक्ति जाएगी। खलस। किंतु नीतिकार कहते हैं विपरीत मेतत, किंतु इससे उल्टा भी होता है। यदि यही तीनों शक्तियां किसी सज्जन धर्मात्मा को प्राप्त हो जाएं तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिल जाए सज्जन व्यक्ति के लिए, धर्मात्मा को, तो वह ज्ञान के रूप में प्रभावना करेगा, विद्या का विस्तार करेगा, सभी को शांति दिलाएगा, समाधान देगा, विवादों को खत्म करेगा। सज्जन अपने ज्ञान बल से उत्पन्न हुए विवादों को खत्म करता है और शादवाद सद्भावना का संचार करता है। क्योंकि सज्जन था वो, उसका अभिप्राय अच्छा था, धर्मात्मा था, तो धर्मात्मा को यदि विद्या का बल प्राप्त हो, ज्ञान का क्षयोपशम, तो वह ज्ञान के विस्तार में, सम्यक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपनी उस सामर्थ्य को लगाता है। ज्ञानाय दानाय, सज्जन के लिए धर्मात्मा को यदि पुण्य योग से द्रव्य मिल गया तो वह उस द्रव्य का सदुपयोग करता है, दान पूजा की प्रभावना में लगाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। और धर्मात्मा को, सज्जन व्यक्ति को यदि शरीर का बल सामर्थ्य प्राप्त हो गई तो रक्षणाय, जीवों की रक्षा में लगाता है। निश्चिंत रहो तुम, हम बैठे हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा देख लेंगे, आप निश्चिंत होकर के रहो। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय सही है, सज्जन है। तो इस तरह से नीतिकारों ने भी ऐसा लिखा है और ऐसा देखने में आया। युग के आदि में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का समोसरण लगा हुआ था। भगवान की वाणी एक समान ही खिल रही थी, सभी लोगों के भलाई में कारण भी थी, लेकिन परिणाम अलग अलग किस रूप में निकल गए? जिनके मन में निर्बल अभिप्राय रहा, सम्यक दर्शन का भाव आ गया, तो उन्होंने तो भगवान की वाणी को कल्याणकारी समझ लिया और श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। लेकिन जिसका मन निर्मल नहीं हो पाया, अभिप्राय जिसका सही नहीं बन पाया, ऐसा वह मरीचि का जीव समोसरण में ही है, समोसरण के बाहर नहीं है, समोसरण में ही है। मरीचि का जीव कौन था? भरत चक्रवर्ती का पुत्र, सम्राट भरत का पुत्र मरीचि भगवान के समोसरण में आ गया और भगवान की वाणी भी सुन रहा
और उसे ये मालूम हो गया कि आगे चल कर के मुझे तीर्थंकर बनना है, आगे चल कर के बनना है, चल कर के, अभी चलना शुरू तो करो, आगे चल कर के बनना है। तो चल कर के बनना है, तो बनना है तो पकड़ लिया, चल कर के को छोड़ दिया। अब क्या चलने का काम, अब बनना ही है तो बनेंगे। और ऐसा विचार करते करते मन में इस तरह के अहंकार भाव ले आया कि अरे जब मुझे स्वयं तीर्थंकर बनना है तो इन तीर्थंकर के समूसरण में रह कर के करना क्या है, और मैं कोई कम थोड़ी हूं कि दूसरे के समूसरण में बैठूं। इन्होंने अपना समूसरण लगा लिया, मैं भी अपना समूसरण लगाऊंगा। और यदि तीर्थंकर सही है, सच्चे हैं, तो फिर अपने ही बेटे को गणधर क्यों बना लिया, मेरे में क्या कमी थी, मुझे गणधर क्यों नहीं बनाया। ऐसे व्यर्थ के विकल्प और विचारों में उलझता गया। परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि इतना अच्छा स्थान, इतना बड़ा तीर्थंकरों जैसा साक्षात तीर्थंकर भगवान का निमित्त इससे बड़ा कोई और दूसरा नहीं। तीर्थंकर भगवान से बढ़कर के कल्याण करने के लिए कोई दूसरा निमित्त नहीं। इतना श्रेष्ठतम निमित्त उसको मिला। समौसरण जैसी सभा मिल गई, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती हुई वाणी सुनने को मिल रही, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, रत्नत्रय का उपदेश हो रहा। इस सब के बावजूद भी उसका अपना उपादान कमज़ोर पड़ गया, विपरीत होने लगा। तो फिर वैसे वैसे ही उसके विचार बनने लगे, और उसके लिए वो समूसरण फिर कुछ नहीं रहा। वो तीर्थंकर भगवान भी सामान्य हो गए, और व्यर्थ के अहंकारों में आकर के उसने समूसरण ही छोड़ दिया। और अब मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही को समूसरण लगाऊंगा। आगे बनना है, बनना है, बनना है, बनना है तो ख्याल में ले आया, लेकिन चल कर के बनना, चलकर 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 तो छूट ही गया। अब चलने का काम खत्म हो गया तो बनने की बात कहाँ बनेगी। इतने अच्छे निमित्तों को पा करके उपादान यदि नहीं जागा तो जीव भटक गया, भटक गया सो भटक गया। और स्वयं ही नहीं भटका, अनेकों जीवों को भी भटका दिया, क्योंकि उसने अपनी विपरीत मान्यताएं बनाते हुए 363 मत प्रचलित करा दिए। 363 मत प्रचलित करा दिए। साल भर के दिनों में एक एक दिन का एक एक मत भी रहे तो पूरी साल निकल जाए, हैं? पूरी साल निकल जाए। एक एक दिन का एक एक मत भी यदि करे ना, आज के दिन ये सोचेगा, कल के दिन वो सोचेगा, परसों के दिन वो सोचेगा, तो साल भर का चक्र उसका डबल मौका मिलने वाला नहीं। 363 मत चला दिए, भटक गया, भटक गया, भटक गया और भटक ही गया। ऐसा भटका कि फिर उसको स्वयं लगने लगा कि अब कभी निकल पाएंगे कि नहीं। भटकते भटकते बहुत थक गया, जीव बहुत थक गया। पुण्य के योग से उस अंधेरे में भी फिर उजाले की किरण मिलना शुरू हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। कई कई बार उठा और कई कई बार गिरा भी, लेकिन
अब की बार उसे जो सुयोग बन रहा, उठने उठने में ही कारण बना। सिंह की पर्याय में था, हिरण का शिकार कर रहा। उसी समय चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जी का ध्यान उस जीव पर चला गया, ख्याल में आ गया। केवली भगवान की वाणी याद आ गई कि कहा है कि ये जीव आगे चल करके अंतिम तीर्थंकर 24वां भरत क्षेत्र का बनने वाला है, अभी हिंसा में लगा हुआ है, इसे संबोध देना चाहिए। और रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश से नीचे उतर करके आए और सिंह की तरफ करुणा भाव से देख करके संबोधने लगे। परिणाम क्या निकला? इस समय संबोधन पाकर के सिंह के परिणाम बदलने लगे और बदल ही गए। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अपना आयु का अंत समय जान करके सब कुछ छोड़ करके संलेखना जैसा कठिन महाव्रत, महान व्रत, त्रियंच की पर्याय में अब ज़्यादा आयु नहीं बची है, थोड़े ही दिन बचे हैं। ये वीतरागी मुद्रा, इनको हमने देखा है, ये मुनि है। और ऐसा एहसास करते हुए उसने फिर खाना पीना ही छोड़ दिया। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, अनुव्रतों को प्राप्त करके सिंह ने संलेखना धारण कर ली। और जो उसका उठना शुरू हुआ तो फिर गिरने का उसने नाम नहीं लिया, उठता ही गया। और आदिनाथ भगवान की वाणी उस सिंह की पर्याय से लेकर के 10वें भव में जा कर के तीर्थंकर महावीर के रूप में सत्य साबित हुई। बात यह है कि उपादान सोया हुआ था तो भगवान की वाणी भी कल्याण में कारण नहीं बन पाई, बल्कि अज्ञानता में चला गया। और जब उसका उपादान जागने को हुआ तो रिद्धिधारी मुनि महाराज जी कल्याण में निमित्त बन गए। कहाँ तीर्थंकर भगवान और कहाँ रिद्धिधारी मुनि महाराज, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन जमीन आसमान का अंतर भले ही हो, पर उसके उपादान में जो अंतर आया उससे वह कल्याण के मार्ग में लग गया। वाणी तो वाणी ही है, पात्रता में अंतर आता है। और गुरुवर आचार्य श्री इसी बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि पापी मनुष्यों के लिए पवित्र जनवाणी मिल भी जाए तो वह अपने दुरभिप्राय के कारण उसे विषय कसायों में ही लगाते हैं, पाप को बढ़ाने ही में कारण बनाते हैं। किंतु निर्मल अभिप्राय वाले, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा पात्रों के लिए यदि जनवाणी मिले तो पुण्य के वर्धन में ही उसका उपयोग करते हैं। जल की बूंदें इक्षुदंड में जाएं तो मधुरता प्राप्त करती हैं, नीम में जाएं तो कड़वापन प्राप्त करती हैं, और जहर के सर्प के मुख में चली जाएं तो जहर बन जाती हैं। इस नीति में यही प्रेरणा है। हमें अपने अंदर पात्रता जगानी चाहिए। सम्यक दर्शन को पात्र कहा गया है। सम्यक दर्शन है तो सब कुछ हमारा सुरक्षित रह सकता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी हमारा सुरक्षित नहीं। दूध कमजोर भी क्यों ना हो, यदि अच्छी जगह अच्छे पात्र में सुरक्षित स्थान पर रख दिया तो कुछ समय तक अच्छे से टिक जाएगा। और दूध अच्छा भी है, पर जहरीले स्थान पर रख दिया, कड़वी तुम्बी में रख दिया तो अच्छा दूध भी विकृत हो जाता है। अगली नीति पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री? पापात्मा का आश्रय पाकर संत बचन भी पाप बने, पुण्यात्मा का आश्रय पाकर पुण्य बने भवताप हने। नभ से गिरती जल की धारा, इक्षुदंड में मधुर सुधा,
कटुक नीम में अहि, अहि यानी सर्प, अहि में विष हो, अब तो मन तू सुधर मुधा। मुधा अज्ञानी प्राणी के लिए संबोधन है। अगली नीति है यात्योस्म्यहं कार्य विकार भावम कायस्य नोतम मम कार्य भावम यास्याम्यहं काय निकाय भावम नात्मा भृशं यन मम कार्य भावम। मैं शरीर के विषय में अहंकार भाव को और प्रसिद्ध ममकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ हूँ। अर्थात शरीर में मेरा अहम भाव और ममत्व भाव नहीं है। नीति में क्या कह रहे हैं, मैंने जिस विचारधारा को प्राप्त किया है, जिस धर्म को प्राप्त किया है, जिस तत्व को प्राप्त किया है, उसका सार ये है कि शरीर के विषय में, अपने शरीर के विषय में, अपने विचारों में अहमपना नहीं आया। मैं अपने शरीर के विषय में अहमपना को नहीं लाया। शरीर के विषय में अहमपना आता ही है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, क्या समझ रखा है तुमने? क्या समझ रखा है तुमने? मैंने भी तो ऐसा किया, मैंने भी तो ऐसा किया, मैंने भी तो ऐसा किया। अरे सामान्य जनों की बात तो क्या है, ये अहंकार का भाव भूमिका को लेकर के तो महापुरुषों में भी आता है। और यदि ऐसा ना होता तो चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय करने को जाते समय, हाँ लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, मेरे समान किसने इस धरती पर काम किया होगा, प्रशस्ति बड़ी होना। और जब मंत्री जाकर के देखता है वृषभगिरी पर्वत पर, तो वापस लौट करके आता है, बोले राजन, आपका नाम लिखने के लिए वहां पर जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। बहुत 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 आ चुके हैं और उनके नाम लिखे हैं। हमारे से पहले भी कोई बना है क्या? हाँ, यहां आने पर पता चला है। यहां नहीं आते तो मालूम नहीं होता, यहां आने पर मालूम हो गया है कि तुम्हारे से पहले भी बहुत बहुत बहुत। अच्छा, क्या नाम थे उनके? क्या नाम थे? नाम तो केवल भरत 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 ही लिखा है। अच्छा, मेरे ही नाम के इतने सारे? क्योंकि भरत क्षेत्र में 24 में जो पहला चक्रवर्ती होता है उसका नाम भरत ही रहता है, दूसरा कोई नाम नहीं है। उसी चक्रवर्ती के नाम से जो अभी वर्तमान में भारत चल रहा है नाम, ये भरत के नाम से ही भारत है। ये नियोग ही है कि 24 में होने वाले 12 चक्रवर्तियों में पहला चक्रवर्ती भरत नाम का ही होता है। भरत क्षेत्र के कारण उस चक्रवर्ती का नाम भरत ही होता है। और ऐसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में है। 24 तीर्थंकर वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो वहाँ के 12 चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती का नाम ऐरावत ही रहता है, क्योंकि वो ऐरावत क्षेत्र है। वहाँ के चक्रवर्ती का नाम ऐरावत ही रहता है। ये नियोग ही है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो जब भरत ने ये सुना कि भरत भरत नाम के इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं कि अब मेरा नाम लिखने के लिए उतने विशाल पहाड़ पर्वत में भी जगह शेष नहीं बची। अब जगह शेष नहीं बची, तब यहाँ तक आए हैं तो लिखवाना तो चाहिए।
नहीं तो कोई क्या कहेगा, गए तो थे लेकिन नाम तक लिखा के नहीं आ पाए, नाम दर्ज तो कराना होगा। तो मंत्री कहने लगा, राजन फिर क्या आज्ञा है, नाम लिखने को जगह नहीं है। तो चक्रवर्ती कहता है, थोड़े से मिटा दो, फिर उसके बाद हमारा हाँ जरा साफ सूफ करो, फिर उसके बाद हमारा लिखो, लिखने का नियोग तो पूरा करना पड़ेगा। चलो कुछ मिटाओ, फिर उसके बाद लिखो, लिखने का नियोग तो पूरा करना है। भरत चक्रवर्ती पहला चक्रवर्ती होता है, उसका नाम वही निश्चित रहता है। इस समय जब हम इतिहास की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इस देश में ये अवधारणा बनी ही नहीं, और इतिहासकार लगभग हिंदू विचारधारा के विद्वान रहे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया। और उन्होंने तो अपने इतिहास में इस बात को भी जोड़ दिया, भारतीय इतिहास में, कि जो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत एक कहानी आती है साहित्य में, शकुंतला दुष्यंत की कालिदास ने लिखी है। एक राजा रहा है, तो उस दुष्यंत के बेटे का नाम भी भरत था, दुष्यंत पुत्र भरत। तो उस दुष्यंत राजा के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया, ऐसा कहा। बाद में इतिहासकारों ने इस पर छानबीन भी की। विदेशी विद्वानों ने, जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिलाया, और जैन विद्वानों ने, जैन आचार्यों ने भी साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध कराए। इन सबको प्रमाण मान करके, आधार मान करके, जैन ग्रंथ ही नहीं बल्कि जैनेतर ग्रंथों के, जैनेतर अनेक ग्रंथों के रेफरेंस निकाल करके देने पर फिर सभी विद्वानों के बीच में भारतीय इतिहासकारों में प्रसिद्ध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, ये प्रमाण वास्तव में प्रमाण हैं, और उनके आधार पर फिर उन्होंने ये बात सिद्ध की। उन्होंने लिखा, भूल सुधार करके लिखा, भूल सुधार हेडिंग, और उसके बाद उन्होंने लिखा, और सारांश में ये लिखा उन्होंने कि प्राप्त साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर मैं यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हूँ, निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हूँ कि इस देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है, वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट भरत, आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और तब से इतिहासकारों ने इस प्रामाणिक साक्ष्य के लिए स्वीकार किया है। अन्यथा दूसरों को तो क्या, जैनियों को भी जानकारी नहीं हो पाती है, और नई पीढ़ी के बच्चों को तो ये सब चीज़ें यथार्थ में पढ़ने को भी नहीं मिलती हैं। जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, जो लिख गया वो लिख गया। और हमारे तुम्हारे को इतनी फुर्सत भी कहाँ है कि उनको जाके जगाएं, उनको जाके हिलाएं, उनको जाके बताएं, उनको जाके सही कि ये गलत है ये सही है, इतनी फुर्सत कहाँ है। जैनी व्यापारी जो ठहरे, 3 के 13 बनाने से फुर्सत कहाँ है इनको। 3 के 13 बन जाए, हो गया काम। अब बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे 3 के 13 होते रहना चाहिए। सदाचार पल रहा है, सदाचार की नई परिभाषा बनाते जाते हैं। सदाचार की नई परिभाषा एक व्यक्ति ने बताई, बोले महाराज जी हम भी सदाचार का पालन करते हैं। भैया कोई नियम तो तुम्हारे है ही नहीं, पर कैसे सदाचार? सदा 1 के 4 बनाओ सदाचार। धंधे पानी में सदा 1 के 4, सदा 1 के 4 बनाओ, हमारा सदाचार हो गया। तो ये जो व्यापारिक बुद्धि को लिए बैठे हुए हैं,
ये महावीर और आदिनाथ के नाम तो लेते हैं, पर इन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि तुम्हारा इतिहास कहाँ जा रहा, नई पीढ़ी के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा। माता पिता को फुर्सत नहीं है कि जरा उनसे पूछें तो महाराज अच्छा आशीर्वाद दे दो, बच्चे के पेपर अच्छे जाना चाहिए। हो, हम तो तुम्हारे बिना कहे दे रहे हैं ना, रोज शांति धारा में नाम ले रहे हैं, शांति धारा में बच्चों को याद कर रहे, पूरे देश के बच्चों को याद कर रहे, अच्छा आशीर्वाद दे दो, पेपर अच्छे जाएं, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आज आशीर्वाद मांग रहे हो। साल भर में तुमने कितनी बार बच्चे को बिठाल करके पढ़ाया, कितनी बार उससे पूछा क्या तैयारी है क्या नहीं है। महाराज हमको तो उतना आता नहीं है। आता नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कूल में जाके पता तो लगाओ पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, होमवर्क किया कि नहीं किया, टेस्ट में बराबर अंक आ रहे कि नहीं आ रहे। तो साल भर के अंत में थोड़ी देखना पड़ता है, वो तो हर महीने में देखना पड़ता है। और यदि जागरूकता रख करके गृहिणी भी शिक्षित होती हैं। आजकल तो जैनियों में शिक्षा के बाद भले पुरुष को उतना समय ना मिले सर्विस धंधे आदि में, तो गृहिणी तो घर में रहती है, बच्चे का समय अधिकांश घर में बीतता है। गृहिणी भी जैन समाज में बालिकाएं भी कम से कम ग्रेजुएशन तो आज कर ही रही हैं, पोस्ट भी करती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी शिक्षा लेकर के घर घर में गृहिणी बैठी हुई है, चाहे तो प्राइमरी मिडिल के बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती हैं और पढ़ाना जारी रखेंगी तो उनका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि अपना ज्ञान दूसरों को पढ़ाने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। हाँ, सरस्वती के भंडार की ऐसी अपूर्व बात है कि इसको ज्यों ज्यों खर्चोगे त्यों त्यों बढ़ेगा, और नहीं खर्चोगे तो बिन खर्चे घट जाए। दूसरी जगहों में ये देखने में आता है ज़्यादा खर्चा कर दोगे तो घट जाएगा और बचा के रखोगे तो बढ़ेगा बचेगा। लेकिन सरस्वती के भंडार में ऐसा नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि जितना जितना हम दूसरों को बांटेंगे उतना उतना हमारा बढ़ता जाएगा। टीचर जीवन के आखिरी समय तक विद्यार्थी रहता है। क्या कहा? नहीं, विद्यार्थी की अवस्था उसकी निकल गई, इतनी परीक्षाएं पास कर ली तब तो शिक्षक बना है। नहीं, ये तो बाहर की डिग्रियों की बात है, पढ़ाने लिखाने की बात है। शिक्षक अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी वह पढ़ाने के लिए जाता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ स्वयं सीखता जाता है। और जब पढ़ाते पढ़ाते सीखता है तो बाहर से भले ही पढ़ाने के रूप में वो शिक्षक है, लेकिन सीखने के रूप में तो वह शिक्षक जीवन के अंत समय तक विद्यार्थी ही बना रहता है। और ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। ज्ञान की पुस्तक में अंतिम पेज है ही नहीं ज्ञान की पुस्तक का अंतिम पृष्ठ है ही नहीं। ये ज्ञान की पुस्तक आपकी पूरी नहीं है, ये तो अधूरी ही है। ज्ञान का आखिरी पेज, ज्ञान की किताब का आखिरी पेज आज तक तैयार हुआ ही नहीं। कोई भी पुस्तक इसमें परिपूर्ण ज्ञान है नहीं, जितना है उतना है, इसके आगे का बहुत सारा इसमें नहीं है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जरा परिवारीजन चिंता करें, विचार करें, तो बच्चे भी चिंता करने लगते हैं। और परिवारीजन चिंता ना करें तो बच्चों का वो बाल वय का जीवन तो वैसे ही निश्चिंत पने का रहता ही है। जो होगा देखेंगे, क्या लेना देना। मैं बार बार कहा करता हूँ, परीक्षा के समय में बच्चों की परीक्षा नहीं होती। परीक्षा के समय में बच्चों की परीक्षा नहीं होती, बल्कि परीक्षा के समय में
बच्चों के नाम पर बच्चों के माता पिता की परीक्षा होती है। कितना तैयार किया है तुम्हारे बेटे ने, समझ में आएगा। कई बार बच्चों का क्षयोपम भी सभी का एक सा नहीं रहता है। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वाकई में ईमानदारी से भी मेहनत करते हैं, पर उनका क्षयोपम उतना नहीं रहता, स्मृति में धारणाएं उतनी नहीं बन पाती हैं, या बन भी जाती हैं तो लेखन में कई बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। कई बच्चे यहाँ पूछो तो सब सुना देंगे, लिखने को बैठते हैं तो अभ्यास ना होने के कारण लेखन का छूट जाता है, या लिखते समय उनको वैसी स्मृति नहीं आ पाती है। ये उनका अपना भाग्य है, भाग्य पर ही सारी बात अंत में छोड़ेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो करेंगे ही करेंगे। पुरुषार्थ को गौण नहीं करना, जितना बने परिश्रम करें करें करें, और भाग्य में जो होगा उसके लिए कौन टाल सकता है। पुरुषार्थ करना अपने हाथ का है। तो इस तरह से भरत चक्रवर्ती की चर्चा चल रही थी, और महापुरुषों के मन में भी ऐसे भाव आ जाते हैं, पर सामान्य जनों को ये भाव आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरीर के प्रति, अपने कार्यों के प्रति अहम बुद्धि, और पर पदार्थों में ममत्व भाव, ममकार, अहंकार ममकार, अहंकार ममकार, मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा, मैं हूँ अहंकार का भाव, और मेरा है ममकार का भाव। एक बार मैंने कहा था, अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। क्या कहा? अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। अकड़न अकड़पना, पकड़न पर पदार्थ को पकड़ करके रखो, तो अहमपना अहंकार, और पकड़न ममकार में ही संसार की जकड़न यानी एक तरह से उलझन मानी गई है। गुरुवर आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं शरीर के विषय में अहंकार और प्रसिद्ध ममकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ हूँ, मैं शरीर में ग्रह भाव को प्राप्त होऊंगा। शरीर के अंदर हमारा चेतन तत्व है, ऐसा विचार करके शरीर को ग्रह रूप मानूंगा, जिसके फलस्वरूप मेरा आत्मा संसार से मुक्त होगा, संसार में मरण को प्राप्त नहीं हो सकेगा, अर्थात निर्वाण को प्राप्त होगा। पद्यानुवाद। अहंकार की परिणति से मैं पूर्ण रूप से विरत रहूं, तथा काय की ममता तज कर क्षमता में नित्य निरत रहूं। यही नियति है, बार बार फिर तन का धारण नहीं बने। कारण मिटता कार्य मिटेगा, प्राण विदारण नहीं बने। कारण हो तो कार्य होता ही होता है, कारण मिट जाए तो कार्य फिर रहता नहीं है। अज्ञानता है, मोह है, मिथ्या तो है, तो संसार हरा भरा रहेगा ही रहेगा। संसार को हटाना चाहते हो, संसार से बचना चाहते हो, संसार ना बढ़े ऐसा भाव रखते हो, तो मोह और मिथ्यात्व को हटाना होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, सम्यक ज्ञान आपके जीवन में आए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से तत्व ज्ञान होने पर जब उसे चारित्र में ढालोगे तो रत्नत्रय की पूर्णता होती, और रत्नत्रय का साधन है तो मुक्ति हमारे लिए प्राप्त है। और रत्नत्रय नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है, तो यह कारण मिथ्या कारण होने से संसार हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगली नीति है, गुरुवर ने लिखी है, पापेन पापम न लयम प्रयाति, पुनस्तु पुण्यम पुरुषम पुनातु। मलम मलेनाल मलम लयम तत्, बिना विलंबेन जलेन याति। पापेन पापम, पाप से पाप न लयम प्रयाति, नष्ट नहीं होता, किंतु पुण्यम पुरुषम पुनातु, पुण्य भाव आत्मा रूप पुरुष को पुनातु पवित्र करता है, पुण्य भाव पवित्र करता है।
पाप से पाप नष्ट नहीं होता है, पुण्य भाव इस जीव को पवित्र करता है। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। मलेन अलम मलम, मल के लिए मल ही साफ नहीं कर सकता। पैरों में कीचड़ लग गया है तो कीचड़ को कीचड़ साफ करेगा क्या? तो कीचड़ को कौन साफ करेगा? है जल, पानी। बिना विलंबे न लयम याति, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरा सा पानी लो, पैर साफ हो जाएंगे, हाथ साफ हो जाएंगे। तो मैल को, धूली को, कीचड़ को साफ करने के लिए पानी आवश्यक है। कीचड़ को कीचड़ साफ नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह से पाप से पाप नष्ट नहीं होता है। पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य का भाव जरूरी है। तत्वासूत्र ग्रंथ की प्रथम टीका सरबार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने पुण्य और पाप की परिभाषा लिखी। पुण्य और पाप की परिभाषा लिखी, बहुत अच्छी परिभाषा, समझने जैसी परिभाषा लिखी। पाप की परिभाषा क्या लिखी? विपरीत क्रम से लिखी। पाति रक्षति आत्मानं शुभात धर्मात इति पापम। पाप की परिभाषा क्या बता दी? पाति रक्षति धर्मात शुभात इति पापम। जो आत्मा की पुण्य से, धर्म से रक्षा करता है, मतलब वहां तक नहीं जाने देता है, वो पाप है। पाप जीव को धर्म तक, शुभ तक, पुण्य तक नहीं पहुंचने देता, उसे बचा करके रखता है, वो मिल ना जाए, बचा करके रखता, ये पाप है। पुण्य की परिभाषा क्या बताई? आत्मानं पवित्री करोति इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है, निर्दोष करता है, वो पुण्य है। एक जगह नीति हम पढ़ने में आई और ऐसा हुआ, बाजार में एक दिन पुण्य और पाप का आमना सामना हो गया। मेले में ऐसे रोज तो मिलते नहीं हैं, शनिवार के दिन मेले में। अर्थुना वालों को शनिवार ज़्यादा ख्याल में आता, भीड़ भाड़ में। और जैसे ही आमने सामने देखे तो एक दूसरे, अरे यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे। पुण्य ने पाप से पूछा, पाप ने पुण्य से पूछा, अरे भैया तुम कैसे? तो अरे बस ऐसे ही आए हैं। अच्छा अच्छा, मिल गए तो बातचीत शुरू हो गई। बोले भैया यार एक बात तो बताओ, संसार में तुमको ज़्यादा चाहते हैं लोग कि हमको ज़्यादा चाहते हैं? क्या पूछने लगे एक दूसरे को? पुण्य ने पूछा कि भैया यार बताओ तो, इस संसार में, भीड़ भरी दुनिया में तुमको लोग ज़्यादा चाहते कि हमको चाहते? पुण्य ने पूछा पाप से, अब पाप को जवाब देना था। अब क्या जवाब दे? तुमको ज़्यादा चाहते कि हमको ज़्यादा चाहते, तुमको ज़्यादा चाहते कि हमको ज़्यादा चाहते। तो पाप कहने लगा कि भैया यार बात तो ऐसी है कि चाहते तो तुमको लोग ज़्यादा हैं। क्या कहता वो? चाहते तो तुमको लोग ज़्यादा हैं, लेकिन साथ हमारा देते हैं। पसंद तो मैं करते हैं पर साथ हमारा देते हैं। और तब पुण्य को लगा संसार की बड़ी विचित्र रीति है। रीति विचित्र क्या है? चाहते लोग पुण्य को ज़्यादा हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो भैया अभी दान नहीं करना, अभी तो जोड़ करके रखने का समय है। अरे उस दूसरे को दे दो बोली उससे भी तो मांगो, हमारे यहाँ आ जाते हो। नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं, अभी बहुत असुविधा चल रही है, थोड़ी परेशानी चल रही है। दान देने का समय आए तो थोड़ी परेशानी दिख रही है।
और यदि घूमने फिरने का समय आ गया और किसी ने कह दिया भैया काहे को जा रहे हो, 10-25 हज़ार रुपया और फालतू के चले जाएंगे, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। अब बच्चों को भी तो देखना पड़ता, बच्चों को देखना पड़ता कि तेरे को देखना पड़ता है अब बच्चों को भी तो घुमाने ले जाना पड़ता है। अब बहुत दिन हो गए हैं, साल भर हो गए, घूमने फिरने नहीं जाएंगे तो फिर ऐसा थोड़ी होता है। अब ऐसे खर्चे तो लगे ही रहते हैं, क्या कहता है, एडजस्ट कर लेंगे खर्चे। तो वहां पर उत्सुकता प्रकट कर रहा है, और जहां से परमार्थ सदना है वहां पर कटौती कृपणता दिखा रहा है। भैया एक आसन कर लो, उपवास कर लो, अष्टमी चौदस कुछ तो कर लो, जमता नहीं है। क्या कहता, जमता नहीं है। और बफे में अरे रोज निमंत्रण मिले तो कहना ही क्या है, यहां भी वहां भी, बाजार में भी, इसमें भी उसमें भी, ये सब जमता है। असंयम व्यक्ति को जमता है, जमाता है। संयम में, दान में, पूजा में कटौती करता है, कृपणता करता है। धर्म के कार्यों में कटौती कर देता है, बाकी कार्यों में भैया करना पड़ता है। नहीं, दूसरे कार्यों में कटौती कर लें, पर धर्म के कार्यों में तो बढ़ चढ़ करके भाग लें। इतना बड़ा मंदिर आप बना रहे हो, क्या ऐसे ही मंदिर बन जाएगा? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आप लोगों का। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के आप एक ऐसा मंदिर बनाने जा रहे हो कि मंदिर क्या बनेगा, बागड़ में अर्थूना की बड़ी पहचान बनेगी। सामान्य मंदिर नहीं बन रहा है। अरे बड़े बड़े शहरों में आरसीसी के मंदिर बना देते हैं, 10-25 साल में फिर रिपेयरिंग, फिर रिपेयरिंग, फिर रिपेयरिंग। और गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबकी जो भी सामाजिक संयोजना है या समाज बंधु हैं, इन सबको देख करके तो ऐसा लगता कि इन्होंने तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, उम्मीद से बढ़कर के काम किया है। बड़े बड़े शहर वाले जो काम नहीं कर पाते, आप सबने मिलकर के कर लिया। और कर लिया कि आप तो बहुत आगे बढ़ गया है, अब तो दिखने भी लगा है दिखने भी लगा है, इतना बढ़ गया। समय तो लगता है, काम नक्काशी का, काम पत्थर का है, टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन कर के खड़ा हो जाए तो फिर सैकड़ों क्या हजारों साल चूना का काम नहीं, लीपा पोती का काम नहीं, वार्निश पेंटिंग का कोई काम नहीं, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ याद करती रहेंगी पूर्वज कुछ ऐसा करके चले गए कि अब हमें कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आप लोगों का। पुण्य का योग है, पुण्य का योग होता है तो ही कोई मुनि संग प्रेरणा देता है, और पुण्य का योग होगा तो ही मुनि संग की प्रेरणा तुम्हारे लिए अच्छी लगेगी। और फिर इतने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेकर के काम करने को जा रहे हो, तो यह तो तुम्हारा काम जल्दी से जल्दी संपन्न होना ही होना है। पुण्य के भावों से पुण्य बढ़ता है। पाप को हम पुण्य के माध्यम से घटा सकते हैं, पाप से पाप घटता नहीं है, पुण्य से पाप को घटा सकते हैं। जैसे यदि धूली लग गई है, मैल लग गया है, तो उसे साफ करने के लिए धूली मैल ही नहीं, उसे तो जल की ज़रूरत होती है, और जल मिल गया तो तुम्हारा मल मैल अपने आप दूर हो जाएगा। गुरुवर कह रहे हैं, प्रयास पूरा भले करो तुम, पाप पाप से नहीं मिटता, पाप पुण्य से पल में मिटता, पुरुष पूत हो सुख मिलता, मल से लथपथ हुआ वस्त्र हो, मल से कब वह धुल सकता, विमल सलिल से धो लो पल में, मूल रूप से धुल सकता। जल से धुल जाता है, इसीलिए हम अपने अज्ञान को, मिथ्यात्व को, असंयम को हटाने के लिए
निरंतर धर्म का पुरुषार्थ करें। धर्म का पुरुषार्थ हमारे संसार और असंयम का अंत करता है। अंतिम एक नीति और, विश्वस्य सारम प्रविहाय विज्ञः कः स्वं त्वटेत स्वं भुवि भीत मोहा निस्सार भूतम किमुत कृमिष्टम स्वादिष्ट आपते नवनीत सारे। इसमें भी एक उदाहरण है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? पृथ्वी पर ऐसा कौन निर्मोही ज्ञानी पुरुष है जो सब पदार्थों में सारभूत अपने आत्मा को छोड़कर धन को प्राप्त करना चाहे? ऐसा कौन निर्मोही ज्ञानी होगा जो सारभूत अपने आत्म तत्व को छोड़ करके संसार की जड़ संपदा को चाहे? अरे भाई, ऐसा होता है क्या? स्वादिष्ट मक्खन रूप सार के प्राप्त हो जाने पर क्या सारहीन छाछ इष्ट होती है? नहीं होती है। उसे तो छोड़ देने का भाव होता है। जब हमें सारभूत मक्खन नवनीत प्राप्त हो गया है, घी की प्राप्ति हो गई है, तो इस निस्सार छाछ को संजो करके लंबे समय तक रखने की जरूरत क्या है? छाछ की कीमत छाछ की जगह भले हो, लेकिन छाछ की कीमत दूध के सामने या घी के सामने या नवनीत मक्खन के सामने कुछ नहीं है। तो जिसे पुण्य योग से घृत नवनीत की प्राप्ति हो गई है, फिर वह व्यर्थ की छाछ को, निस्सार छाछ को क्या ग्रहण करना चाहेगा? अर्थात नहीं चाहेगा। सब सारों का सार रहा है चेतन निधि, सब सारों का सार रहा है चेतन निधि। अब इसको त्याग जिया रहा अचेतन, दुख का केतन जड़ वैभव में राग किया। चेतन की निधि को छोड़ करके जड़ वैभव में, संसार में तुमने राग किया। कौन रहा वह बुद्धिमान हो, सारभूत नवनीत तजे। छार भूत रस रीत छाछ में, भूल कभी क्या प्रीत सजे। ज्ञानी और निर्मोही जो है भव्यात्मा, वह सारभूत तत्व को ही, चेतन तत्व सारभूत तत्व है। जड़ महत्वपूर्ण नहीं है, चेतन महत्वपूर्ण है। भोक्ता महत्वपूर्ण है, भोग्य पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी की कीमत होती है, सामग्री की कीमत नहीं होती है। कई बार अज्ञानता में ऐसा भी घटित हो जाता है, एक जगह घर में आग लग गई, मोहल्ले पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए, परिवार बिलख बिलख करके रो रहा, परेशान हो रहा। पूछने पर उसने बता दिया यहाँ पर ये कीमती वस्तु रखी, यहाँ पर ये कीमती रखी, यहाँ पर ये जल्दी जल्दी निकलवाओ, जल्दी जल्दी निकालो। तो सभी लोग, परिवारी सदस्य और सभी मिलकर के कीमती कीमती सामान निकालने में लगे हैं। सामान निकाल लिया गया है, आग लग लग करके, बड़बड़ करके, और शरीर को उसको घर के लिए जला दिया है। अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया। सब लोग पूछने लगे, सब निकल गया, सब निकल गया। हाँ, ये भी आ गया, ये भी आ गया। परिवार संतुष्ट हो रहा है। फिर पूछा लोगों ने, और कुछ तो नहीं बचा? फिर धीरे धीरे बाद में ख्याल आया, तो अरे 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 ओ क्या हो गया? अरे जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी तरफ तो ख्याल ही नहीं गया, वो तो उसी में चला गया। अब देखो, ये कीमती सामान, ये कीमती सामान, ये कीमती सामान, ये कीमती सामान, सब सामान जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। अरे कीमती सामान निकालने पर ध्यान तुम्हारा गया, पर आगे चल कर के कीमती सामान का जो मालिक बनने वाला है, कीमती सामान का जो भोक्ता बनने वाला है, कीमती सामान जिसके लिए तुमने संजो करके रखा है, उसका स्वामी तो आगे चल कर के जो बारिश होने वाला था वो तो उसी में चला गया। मतलब ये है कि जड़ पदार्थों की तरफ ध्यान तो गया, लेकिन जड़ पदार्थों का मालिक स्वामी जो बनेगा उस चेतन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो ये हमारी अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता से बचना चाहिए
और ज्ञान की तात्विक दृष्टि को प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। समय देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान की